गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फोकस कराऊं ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक बात बताओ, आप लोगों ने 10th में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर आप 11th में आए, आपने उसी रेशियोज को क्या कहा, दिस इज अ फंक्शन। अब आज हम लोग देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानते हो क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। तो इनका इनवर्स, अगर किसी फंक्शन का, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री हटाऊं, केवल मैं कहूं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो मैंने क्या बताया था पहले चैप्टर में रिलेशनल फंक्शन में, इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए देयर मस्ट बी इनवर्टिबल, वो फंक्शन इनवर्टिबल तो होना चाहिए। और इनवर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। इतनी बात अगर क्लियर हुई हो तो बताओ। देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स मिलेगा या कोई भी फंक्शन का इनवर्टिबल होगा, कब होगा, मैंने कहा एफ सच दैट, जरा मेरी बात को समझना, बहुत इजी चैप्टर है। एफ सच दैट ए टू बी, कोई फंक्शन ए से बी है, इसका देयर एग्जिस्ट, इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट बी टू बी, अगर, कब करेगा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और g ऑफ y इक्वल टू x, फॉग ऑफ वगैरह ये सारी चीजें बताइए। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल हो जाएगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये सवाल आता है कि सर ऐसा कुछ है तो शॉर्टकट बातें क्या की जा सकती है। मैंने कहा शॉर्ट बात में करूं तो अगर कोई फंक्शन 1 1 है, क्या 1 1 है और ऑन 2 है, कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो उसका इनवर्स पाया जा सकता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मोस्टली होता है, रेयर केसेस है, एक या दो कभी डिस्कस कर लेंगे। बाकी मोस्टली क्या होता है कि 1 1 और ऑन 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर ऐसा है कि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तो उसका इनवर्स मिलेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा देख लो, आपने कहा सर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है साइन, पहले आप साइन को ही ले लो, साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -1 से 1, यही तो पढ़ रखे। और इसका ग्राफ आपने कहा कि सर इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ चलता चला वेव की तरह। अगर ऐसा कुछ होता चला जाता है तो सर एक बात बताइए कि यहां पर देखिए आप ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे x की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये x का कोई अलग पॉइंट है और ये x का कोई अलग पॉइंट है, लेकिन x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू है। ध्यान से चेक करो, जो ये पॉइंट है वही पॉइंट सेम है। एक चीज और, सर यहां पे जो वैल्यू 1 है वहां पे भी वो वैल्यू, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, और सर ये ऑन 2 भी नहीं। अगर मैं कहूं कि रियल से रियल ले लूं तो उस केसेस में ये ऑन 2 भी नहीं, रियल से रियल के लिए पूरी जिंदगी ऑन 2 नहीं। लेकिन किसके लिए हो सकता है, अगर मैं कोडोमेन R ले लूं और डोमेन R ले लूं, डोमेन R है, कोडोमेन R है, साइन की अगर मैं बात करूं सच दैट, तो बेटा ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2। लेकिन अगर रेंज -1 से 1 ले लूं तब तो चलो ठीक है, ये ऑन 2 है, लेकिन 1 1 नहीं। हमने क्या किया, अब हम कर क्या रहे हैं, बात को समझते। अब हम करेंगे कि जब ये है नहीं तो इसको बनाएंगे, साफ सी बात है भाई, जब चीजें माहौल हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग कैसे माहौल बनेगा, चलो वो करते हैं। अब हमको चाहिए भाई 1 1 तो चाहिए। अच्छा इसके बाद एक सवाल और मन में उठता होगा, अभी डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, कौन सा सवाल मन में उठता होगा, पहले इसको इस
ये जो मिस्ट्री है, जो रहस्य, उसको सुलझाते हैं। अब क्या था कि साइन हमारा, हमने देखा कि सर ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है, ठीक है, एक दायरा क्रिएट करते, एक बाउंड्री बनाते, एक बाउंडेशन जनरेट करते। अगर मैं कहूं यहां से यहां तक सिर्फ इतना देखो ग्राफ, ये जो डार्क मैंने किया, तुमने कहा हाँ सर, मैंने कहा यहां पे क्या वैल्यू रिपीट कर सकती है? नहीं रिपीट करेगी। हर डिफरेंट एक्स के लिए देयर इज अ डिफरेंट वाई, फॉर एवरी डिफरेंट एक्स देयर इज अ डिफरेंट, मतलब 1 1 है। फॉर एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन देयर मस्ट बी अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। चेक कर लो, यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, चाहे जितना क्लोज ले लो। इसका मतलब आपने कहा कि सर अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता तो ये 1 1 हो सकता था। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। ये π/2 है, ये पाई, ये -π/2। अगर ये -π/2 है, ये π/2 है, तो अगर मैं साइन को, ये जो साइन एक्स है, अगर इस साइन एक्स का मैं डोमेन बाउंड कर दूं, और बाउंड करके इसका डोमेन क्या कर दूं मैं, साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 कर दूं, और रेंज इसकी, रेंज तो वही होगी भैया, -1 से 1। अगर मैं डोमेन r को चेंज करके -π/2 से π/2 कर दूं, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आप ले सकते हो, π/2 से 3π/2, यहां से यहां, लेकिन जो भी बात होगी सब टुकड़ों में होगी भाई साहब, इकट्ठा नहीं ले लेना, नहीं फिर गुप्तों का खा जाओगे। तो चलो ठीक है, हमने क्या किया, साइन एक्स का डोमेन चेंज कर दिया, रियल की बजाय -π/2 से π/2 ले लिया, और इसका रेंज चेंज कर दिया, -1 से 1 कर दिया। अब ये 1 1 हो गया, अब ये ऑन टू भी हो गया। अब आपने कहा सर एक समस्या हल हो गई, ये 1 1 ऑन टू हो गया, अब इसका इनवर्स दिखाओ हमको। तो चलो अब इसका इनवर्स देखते हैं क्या हो। इसका इनवर्स क्या हो, आपको हमने क्या बताया था, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं भी इनवर्स देखते हैं। इनवर्स के लिए साइन इनवर्स एक्स सच दैट इस तरह का होगा कि जो डोमेन होगी वो इसकी साइन एक्स की जो रेंज थी, इसकी डोमेन बन जाएगी -1 से 1, और इसकी जो डोमेन थी वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। उसकी डोमेन इसकी रेंज हो जाएगी, और रेंज कितनी जाएगी, -π/2 से π/2। और जो ग्राफ बनेगा, हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारा 1 1 का था, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए सब कुछ उल्टा हुआ है, तो ये बनेगा इनवर्स के लिए है, इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये कहां से कहां तक वैलिड है हमारा, यहां से लेकर यहां तक, बाकी वो सारे अगर आप पार्ट ले तो ये इनवर्स का ग्राफ होता है, ये 0 है, और ये कितना है, इतनी बात क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो एक चीज और दिखा तुम्हें, अगर मैं ऐसा करूं, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के साथ अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करूं, तो क्या होगा साइन एक्स का ग्राफ, और इस पर अगर मैं y बराबर ये जो ग्राफ है, ये साइन एक्स है, और अगर y बराबर x ड्रा कर दो इनको सेपरेट करने के लिए, चेक करो कितनी खूबसूरत इमेज बन रही है। इसमें साइन एक्स का भी ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का भी। क्लियर थी बात? इसको हटाता हूं और मैं क्लियरली केवल साइन इनवर्स
एक्स का ग्राफ छोड़ता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, वो एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा और यहीं तक वैलिड होगा ये यहां तक। ये तो अलग, अगर दूसरे पार्ट लेंगे तो बोल लेते वैलिड नहीं देगा। दूसरी बात मैं बात करूंगा अगर आपसे, ये तो साइन इनवर्स एक्स की बात है, ये साइन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। हाँ वो ये मेन पॉइंट, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्या है बेटा ये? प्रिंसिपल रेंज, वी कैन आल्सो से द प्रिंसिपल रेंज, इसीलिए कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच की जो वैल्यूज होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू में आएगी। अभी हम लोग ये चीज देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे बड़ी बात अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो सबसे बड़ी बात ये होगी मन की व्यथा। मन की व्यथा क्या है हमारे? ऐसे बहुत से मन में क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि सर एक बात बताइए कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, क्या इसको 1/sin x लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्यों? पहला सवाल। तो भैया इस सवाल का, पहले सवाल का पहला जवाब ये है कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x और sin x की पावर माइनस। पहला भैया जवाब तो ये है कि साइन इनवर्स x कभी भी पूरी जिंदगी 1/sin x या sin x की पावर -1 के बराबर नहीं। फिर आपने कहा सर ठीक है सर, लेकिन ये बात हमें हजम नहीं हुई, आप x की पावर -1 लिख देते तो 1/x लिख देते। तो साइन इनवर्स x लिखा है तो क्यों नहीं 1/sin x लिखा? एकदम सही बात है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये जो sin x है ना, ये पूरे रियल नंबर की बात कर रहा है ये। और तुमने जो ये साइन इनवर्स x लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है? ये लिखा है -π/2 से लेके π/2। मेरी बात थोड़ी समझ में? ये जो साइन इनवर्स x तुमने लिखा है वो -π/2 से π/2 के लिए लिखा है। और जो तुम्हारे पास साइन x ऐसे सादा सादा लिख के आ जाता है, कहीं भी कैसे भी प्रकट हो जाता है, वो पूरा साइन x रियल नंबर के लिए। और अगर तुमने इस साइन इनवर्स x को 1/sin x लिख दिया, इसका मतलब तुमने पूरे रियल नंबर का 1/sin x कर दिया, जो कि गड़बड़ हो जाएगी, पूरी जिंदगी एग्जिस्ट नहीं है। बात थोड़ी सी समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग cos x करेंगे। cos x का साथ में मैं जो डोमेन रेंज लिखता जा रहा हूं उसको देखते जाओ, बहुत जरूरी है। अगर मैं cos की बात करूं तो cos x में बेटा ना तो 1/1 है ना ही 1/2। cos x की भी अपनी अलग कहानी है, वो ना तो 1/1 फंक्शन है ना ही 1/2 फंक्शन है। तो सर cos x के साथ क्या करेंगे? cos x का ग्राफ ऐसे, ये क्या होता है? 0, ये 0, ये π/2 और ये पाई। अगर जी यहां ध्यान से देखो भैया, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के लिए इस पे चाहे ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट पे y की वैल्यू से 1/1 तो हो ही नहीं सकता कुछ। अगर 1/1 नहीं हो सकता तो 1/1 बनाएंगे। 1/1 कैसे बनाएंगे? यहां से इस पॉइंट तक देखो, इस पॉइंट से यहां तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती और पूरी जिंदगी रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 0 से पाई। अगर मैं cos x का डोमेन रियल की बजाय 0 से पाई कर दूं, और रेंज तो वही होगी -1 से 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/1। और अगर ये जिस पल 1/1 हो गया,
देखते रहना, लिखते रहना इसको। अगर ये 1 1 हो गया तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और cos इनवर्स x क्या होगा, ध्यान से चेक करना, cos इनवर्स x हो जाएगा तुम्हारा -1 से 1, -1 से 1 डोमेन और 0 से पाई, इसकी रेंज वी कैन आल्सो से प्रिंसिपल रेंज, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा और ये अगर ग्राफ बनेगा तो हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे चलें। ठीक है, cos इनवर्स x डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी 0 से। आगे चलते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें आपसे, भैया डोमेन जो होती है वो x एक्सिस पे लिखी जाती है, डोमेन जो होती है -1 से 1 x एक्सिस में, और जो रेंज होगी वो y एक्सिस पे। ठीक है, चलो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टफ नहीं बनते, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा तुम्हें कुछ चीजें समझ में, वरना पूरा इंट्रोडक्शन चला जाएगा, तुम्हें लगेगा क्या करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस इस टॉपिक पे उठाते हैं। जैसे आपसे उसने क्वेश्चन किया कि बताओ साइन इनवर्स -1/2, पहले 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या, तो साइन इनवर्स 1/2 की अगर उसने वैल्यू पूछी है तो पहली बात तो एक बात जानो, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, आपको ये तो याद ही होगा ना, चेक करना है आप, ये तो याद ही कर लो, 0 30 45 60 और 90, ये वरना 10 के वीडियोस पढ़े होंगे, जाकर देख लो, ट्रिक भी बताइए कैसे याद करोगे। 0 1/2 1/2 2 √3/2 एंड दिस वन 90 की 1, तो जो 1 है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिख सकते हैं π/6, ये साइन इनवर्स और ये साइन, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है, चेक कर लेना, ये प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है, इस वजह से ये साइन इनवर्स और ये साइन दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसका डोमेन रेंज है, रेंज इसकी डोमेन। प्रिंसिपल वैल्यू के अगर बियॉन्ड चला जाता साइन 2π/6 लिख देते तो गड़बड़ कर देते, तो नहीं कर सकते थे, 2π/6 कर नहीं, 2π/6 तो 60 नहीं आ जाता, और कोई वैल्यू 90 प्लस हो जाती वैल्यू, अगर यही तुम कर देते 3 2π/3, हाँ 2π/3 कर देते तो नहीं हो जाता। ठीक है, साइन इनवर्स साइन को एलिमिनेट करेगा, बचेगा π/2 π/6, इसका आंसर हो जाएगा π/6। ये एक दूसरे को इसलिए एलिमिनेट कर पाया क्योंकि ये वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में ही आती थी, π/6। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो अगर ये क्वेश्चंस में माइनस यहां लग जाता तो क्या, अब मन में एक सवाल होगा कि सर साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में गया होगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना, मत सोचो, इस माइनस को बाहर कर दो, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये 1/2 किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, और ये माइनस, चेक कर लो, ये -π/2 और π/2 के बीच में, अगर इतनी बात समझ में आई तो आज अगर ये cos होता तो क्या करते, अगर इसकी जगह cos इनवर्स -1/2, तब क्या यही जवाब होता आपका, उस केसेस में क्या जवाब देते, अगर ये cos इनवर्स -1/2 होता तो cos की रेंज, cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक है, 0 से पाई,
तो आप जीरो से पाई ले सकते हो। और ये -1/2 है, अगर केवल 1/2 होता तो वो cos 60 की वैल्यू होती, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, लेकिन ये निगेटिव होने की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। और 60 डिग्री अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो चेक करो, ये हो जाएगी वैल्यू 120 की, cos 120 की वैल्यू हो जाएगी, तो cos इनवर्स cos 2π/3 चेक करो। और अगर इतनी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है तो ऐसे देखा करो, 1/2 π/3 की वैल्यू, और ये सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, पाई माइनस π/3, तो 3π/2 π/3, और cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, cos इनवर्स से फर्स्ट चला जाएगा 2π/3। इसको चलो 0 से पाई के बीच में पेंसिल लेंगे इसकी। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलो।